मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री संजय अग्रवाल जी को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं मुलाकात की। अब आपको चलिए सीधे लिए चलते हैं अध्यक्ष जी के पास, जो बताएंगे योग के क्षेत्र में क्या करना है। नमस्कार, मैं अप्रतिम। मेरे साथ आज संजय अग्रवाल जी योग आयोग अध्यक्ष हैं, जिनसे कुछ खास बातचीत करती हूँ। सबसे पहले आपको बधाई संजय जी। धन्यवाद। जब आपके पास फोन आया या कुछ भी जिससे पता चला कि आपको योग आयोग अध्यक्ष पुनः बनाया जा रहा है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? नहीं, सबसे पहली प्रतिक्रिया ये थी कि मुझे छत्तीसगढ़ में घर घर में, गांव गांव में, व्यक्ति व्यक्तित्व में योग को पहुंचाने में एक अच्छा दायित्व मिला है। और जो हमारी संकल्पना थी कि भाई बस्तर का जो क्षेत्र है वो नक्सल मुक्त हुआ है, मैंने एक स्लोगन दिया उसी समय जो हमारे पास इंटरव्यू लेने आए थे कि बस्तर जो है नक्सल मुक्त हो रहा है, अब उसे हम योग आयोग के माध्यम से योग युक्त करेंगे। युवाओं को योग से जोड़ने के लिए कुछ कार्यक्रम है आपके पास? बच्चों से लेकर के युवा और युवा से लेकर के वृद्धजन तक, ये सबके लिए अलग अलग पैकेज तैयार किया हुआ है। मैंने जब पहली बार योग आयोग अध्यक्ष था, बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है। प्रत्येक स्कूलों के अंदर में, खासकर सरकारी और प्राइवेट जो भी स्कूल है, उसको योग शिक्षा अनिवार्य कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि इसी सत्र से कोशिश करते माननीय मुख्यमंत्री जी से इस समय में चर्चा करेंगे और शिक्षा मंत्री जी से चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि पाठ्यक्रम हर साल छपते हैं योग का स्कूलों के लिए, लेकिन अभी सही तरीके से स्कूलों के अंदर में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि प्रत्येक स्कूलों में जो पाठ्यक्रम प्रकाशित हो रहे हैं उसके अनुसार हम योग प्रत्येक स्कूलों के एक शिक्षक को ट्रेन करेंगे योग के दृष्टिकोण से, और वही स्कूलों के अंदर में अनिवार्य रूप से योग शिक्षा अनिवार्य लागू हो। उसी हिसाब से युवाओं के लिए कॉलेज के अंदर में हम एक योग शिक्षक अपॉइंट करेंगे अलग से, और वहाँ पर कॉलेज में योग शिक्षक के दृष्टिकोण से हम काम करेंगे। और इस बार इंटरनेशनल योगा डे का थीम ही है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, है ना। और आपको इंटरनेशनल योगा डे से 3 दिन पहले योगाध्यक्ष बनाया गया। ये तो मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि पिछली बार जब 2017 में मैं योग आयोग अध्यक्ष बना था, उस समय मुझे 18 जून को ही ये आदेश आया था, मैं योग आयोग अध्यक्ष बना था। और 3 दिन के अंदर में हम सब ने मिलकर के ऐतिहासिक कार्यक्रम रायपुर में किया। आज भी अंबिकापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योग हो रहा है। लगभग 12 से 15 हजार लोगों की संख्या वहाँ पर कल जुटेगी। और आप देखिएगा कि 3 दिन के अंदर में इस प्रकार हम सब मिल करके तैयारी कर रहे हैं। एक अद्भुत योग का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर में और पूरे देश के अंदर में अंबिकापुर की धरती से चालू होगा। ग्रामीणों तक योगों को पहुंचाने के लिए कोई कार्यक्रम है? बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है योग वाटिका। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक योग वाटिका बनाएंगे। उस योग वाटिका में प्रातः काल सुबह 5 से 6:30 और शाम को 5 से 6:30 1.5 घंटे का योग होगा। और वो योग होगा ग्रामीण परिवेश के अंदर में किस किस प्रकार की योग की जरूरत है, कैसे खान पान की जरूरत है, कैसी दिनचर्या की जरूरत है, उसका एक अलग से पैकेज तैयार करके प्रशिक्षण दे करके हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी योग वाटिका के माध्यम से इसका प्रचार करेंगे। आपने इतने सहज और स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में योग के विस्तार, युवाओं की भागीदारी और ग्रामीण अंचलों तक योग की पहुंच को लेकर अपने विचार रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन न केवल योग प्रेमियों के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी है और प्रेरक है।